वो आप सभी का स्वागत है समस्या खत्म यूट्यूब चैनल पर। दुनिया में आपको ढेरों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए सफलता की जीती जाती मिसाल है। आज लोगों को केवल उनकी सफलता और उनका ऊंचा रुतबा ही दिखता है, मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनकी सफलता के पीछे के संघर्ष एवं मेहनत के बारे में जानकारी रखते हैं। चलिए आज एक ऐसे ही शख्स की जीवन कहानी को जानते हैं जिनके अटूट हौसलों के आगे मुश्किलों ने भी अपने घुटने टेक दिए। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मल्टी मिलियनर क्रिस गार्डनर की। क्या आप जानते हैं एक समय पर क्रिस अमेरिका की सड़कों, पब्लिक टॉयलेट और चर्च के अनाथालयों में सो कर अपना गुजारा करते थे। हालांकि अपनी मेहनत की बदौलत आज वह एक मिलियनर हैं। चलिए जानते हैं क्रिस गार्नर की सफलता की कहानी। उनका बचपन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। यह समय था 1954 का, जब अमेरिका के मिलवॉकी शहर में 9 फरवरी को क्रिस गार्नर का जन्म हुआ। क्रिस का बचपन काफ़ी मुश्किलों में बीता। उन्होंने अपने असली पिता को नहीं देखा और उनके सौतेले पिता फ्रेडी टिप्रेट अक्सर उनकी माँ और उन्हें किसी न किसी बात के चलते मारते पीटते रहते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और हर दिन के साथ क्रिस और उनकी माँ की जिंदगी बदतर होती चलेगी। इसी बीच एक दिन क्रिस के पिता ने उसकी माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की। भाग्यवश वह बच गई। फिर उनके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही क्रिस सैन फ्रांसिस्को चले गए, इन सबसे दूर। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने अपने आगे का जीवन बिताया और एक गर्लफ्रेंड भी बनाई जिसका नाम था लिंडा। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से शादी कर ली। लिंडा से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था क्रिस्टोफर रखा गया। हालांकि शादी के बाद क्रिस किसी की जिंदगी से कुछ खास बेहतर नहीं हुई थी। वह अब भी गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहे थे। अपने परिवार को पालने के लिए वह एक छोटे से सेल्समैन की नौकरी करते थे। वह एक प्रिंटिंग मशीन को बेचते थे और उसे बेचने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी कमीशन और कम सैलरी में वह जैसे जैसे अपना जीवन यापन करते थे। हर दिन क्रिस अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते थे। उनकी पत्नी लिंडा एक लंबे समय तक उनका साथ दिया, मगर अब उनका संयम भी जवाब देने लगा और उन्होंने क्रिस से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि क्रिस ने लिंडा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं रुकी और क्रिस्टोफर को छोड़कर चले गए। लिंडा के जाने से क्रिस काफी टूट गए थे, लेकिन वे कमजोर नहीं पड़े क्योंकि छोटे क्रिस्टोफर की देखभाल की जिम्मेदारी भी उनके अकेले कंधों पर ही थी। एक पल ने उनकी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। अपने जीवन को सुधारने के लिए क्रिस ने बहुत सी अलग अलग नौकरियां की, मगर उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिली। इसी बीच क्रिस के जीवन में एक ऐसा पल आया जिसने उनके जीवन को अलग नजरिया और रास्ता दिखाया। यह पल था जब क्रिस ने सड़क के किनारे एक सूट बूट पहने शख्स को उसकी लाल रंग की फरारी पार्क करते हुए देखा। उसने उसको देख के वो इतना प्रभावित हुए कि उनसे रहा ही नहीं गया और उन्होंने सीधा उसके पास चले गए और पूछ लिया, क्या करते हैं? जवाब में उस शख्स ने बताया वह एक स्टॉक ब्रोकर है और $80,000 प्रति माह कमाते हैं। यह सुनकर क्रिस इस कदर प्रभावित हुए कि उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि वह अपने करियर का स्टॉक मार्केट में ही बनाएंगे। अब उनकी जिंदगी का मकसद यही था कि वह भी एक दिन इसी शख्स के जैसे बनेंगे। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त लगातार क्रिस की परीक्षा लेने में लगा हुआ था। पैसों की कमी के चलते हर दिन के साथ क्रिस और उनके बेटे की जिंदगी बदतर होती जा रही थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बड़ी परेशानी तो अब आने वाली थी। गलत जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करने के चलते क्रिस पर पार्किंग का जुर्माना पड़ गया। इसे न चुका पाने के चलते क्रिस को जेल में एक रात गुजारनी पड़ी, और वो भी उनके इंटरव्यू से ठीक एक रात पहले। जेल में रात गुजारने के बाद अगली सुबह क्रिस के पास इतना समय भी नहीं था कि वह सूट पहनकर इंटरव्यू में जा सके। इसलिए वह गंदे कपड़े, पैंट में सने हुए कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। इस दौरान इंटरव्यू ले रहे मार्टिन फोरम ने क्रिस से पूछा कि वह ऐसे कपड़ों में यहाँ क्यों आए। क्रिस ने कुछ भी न छिपाते हुए उन्हें सब कुछ सच बता दिया। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्टॉक ब्रोकर के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए कितने उत्साहित थे। क्रिस के जवाब को सुनकर वह बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लिया। हालांकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्रिस को बेहद कम वेतन मिलता था। इसमें क्रिस और उनके बेटे का गुजारा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पैसों की कमी के चलते उन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा। वह जो पैसे कमाते थे उससे अपने बेटे को सुबह के एक देखभाल केंद्र भेजते थे ताकि वह उस समय अपनी ट्रेनिंग ले सके, और घर न होने के चलते क्रिस को ज़्यादातर अपनी रात बेघरों के आश्रमों में गुजारनी पड़ती थी। कई बार तो हालात इतने बदतर थे कि वे रेलवे स्टेशन के बाथरूम में सोकर अपना गुजारा करते थे। इतनी परेशानियों के बाद भी क्रिस ने हार नहीं मानी और वह अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बड़ी मेहनत से करते गए, और इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हौसले के आगे हारी मुश्किलें। क्रिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अन्य सभी लोगों से ज़्यादा मेहनत और काम करते थे। उन्होंने हमेशा सोचा कि वह उनके पास हारने का कोई विकल्प ही नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीतना है, और आखिरकार उन्होंने अपनी मंजिल को पा ली। ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आखिरकार क्रिस की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी स्टॉक ब्रोकर की जॉब मिल गई। कुछ ही समय में परेशानियों को क्रिस ने मुंह मोड़ लिया और अपनी मेहनत की बदौलत कुछ ही सालों में क्रिस ने $10,000 से अपनी खुद की कंपनी बनाई, जो बेहद सफल भी रही।
आज क्रिस गार्नर का नाम अमेरिका के मल्टी मिलियनर लोगों में शुमार है। वे कई तरह की चैरिटी चलाते हैं, साथ ही वह एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए अपने जीवन के इस संघर्ष को क्रिस ने शब्दों के जरिए कागज पर उतारा और अपनी आत्मकथा द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को लोगों के सामने रखा। क्रिस की जीवन की कहानी को निर्देशक गैब्रिएले मुसिनो ने साल 2006 में बड़े पर्दे पर उतारा। इसका नाम उनकी किताब द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पर रखा गया, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छे अभिनेता ने रोल किया और ये पिक्चर सुपर हिट साबित हुई। इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि जब टॉयलेट में रात गुजारने वाला, जिसके पास पीछे कोई बैकअप नहीं, जिसका भविष्य का कोई पता नहीं, जिसके पास खाने के लाले हों, उसने अपनी मेहनत के दम पे और बदौलत पे आज एक अमेरिका का मल्टी मिलियनर बन के बैठा। इसलिए आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बस मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी, जब भी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें।